चलिए देखिए, कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था रुधिर के बारे में। रुधिर क्या होता है, आज नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है कि मनुष्यों में पाचन किस तरह से होता है। यानी कि मनुष्य भोजन को खाता है तो उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कैसे होती हैं, उसी चीज को आज आप लोग को पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए पोषण। पोषण को मतलब न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है? पोषण जो कहते हैं, जीवों के द्वारा संतुलित भोजन ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। यानी कि जो भी जीव होंगे जिनमें प्राण पाया जाएगा, सजीव होंगे, जो भी भोजन को ग्रहण करेंगे, संतुलित भोजन को, उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अगला इसमें टॉपिक आपका आता है पाचन, डाइजेस्टिव। किस तरीके से पाचन होता है? तो मनुष्य जो होता है ये हमेशा क्या करता है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। जटिल से जटिल खाद्य पदार्थों का सेवन करता है और सेवन करने के बाद से उसको सरल रूप में बदल देने की क्रिया को ही हम कहते हैं पाचन। यानी कि जटिल से जटिल चीजों को अगर हम क्या करें, खाएं और हमारे पेट में जाकर के वो क्या हो जाए, सरल रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पाचन की जो क्रिया होती है वह होती है किसमें? पाचन तंत्र में होती है। किसमें होती है? पाचन तंत्र में जो है इसकी क्रिया संपन्न होती है। अब पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि हर एक मनुष्य भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद से उस भोजन को क्या करता है? निगलता है। और निगलने के बाद उसको दांत के माध्यम से क्या करता है? चबाता है। चबाने के बाद से जो लार होती हैं वह लार उस भोजन में जाकर क्या करती है? उस भोजन को मिलाने का कार्य करती हैं और वह भोजन मिल करके उसको व्यक्ति क्या करता है? निगल लेता है। और निगलने के बाद भोजन को क्या करता है? पचाने का कार्य करता है। और पचाने के बाद से जो अपच भोजन होता है उसको विष्ठा के रूप में शरीर से क्या करता है? बाहर निकालने का कार्य करता है। ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं यह टोटल किसमें होती हैं? पाचन तंत्र के रूप में होती है। अब देखिए ये जो आपका फिगर दिख रहा है जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन दिया है, यानी कि मानव में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है इसको हम कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका। क्या कहते हैं? मुख एवं मुख गुहिका। अब मुख का मतलब क्या होता है? जो आपका मुंह, जिसके माध्यम से आप भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उस मुख गुहिका में क्या मिलता है? दांत पाए जाते हैं जो भोजन को उतरने में या काटने में या चबाने में या चीरने और फाड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। उसके बाद भोजन को जब आदमी ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद चबाता है। चबाने के बाद से उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां जो होती हैं इस भोजन को क्या करती हैं? इस भोजन में मिल जाती हैं और मिल करके उसको क्या करती है? लेई के समान बना देती है। मतलब आसान, निगलने के लिए आसान बनाती हैं। और जब भोजन को आदमी क्या करता है? लार में मिल जाता है तो आसानी के साथ इस ग्रास नली के माध्यम से क्या करता है? निगल लेता है। अब ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है। यानी इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और ये कहाँ जुड़ी होती है? आपका ये जुड़ी होती है आमाशय से। किससे जुड़ी होती है? आमाशय से। आमाशय क्या होता है? आमाशय ये एक जे प्रकार का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? जिस तरह से अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में आप देखेंगे जे जिस तरह से होता है, यानी इस आकृति में, जे की आकृति में ये क्या होता है? पाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर के और 30 सेंटीमीटर तक।
दूसरा इसका जो चौड़ाई होती है वो लगभग 60